न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां लोगों की दूसरों से अपेक्षाएं खत्म होती है। वायनाड में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले अस्पताल कॉर्पोरेशन मशीन की तरह कर रहे काम। बारिश ने घटाया वायु प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्राफ पाबंदियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां लोगों की दूसरों से अपेक्षाएं खत्म होती है। जी हां, 30 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार यानी 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर से एक आवाज सुनाई दे रही है कि मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां लोगों के दूसरों से अपेक्षाएं खत्म होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य उन तक पहुंचना है जो अभी तक सरकारी योजनाओं से अछूत रहे हैं। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की संतृप्ति हासिल करना और देश भर के नागरिकों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे युवाओं, महिलाओं और गरीबों और किसानों का विकास करना चाहते हैं और मानते हैं कि इन 4 जातियों का विकास ही सबका विकास सुनिश्चित करेगा। जी हाँ, इस दौरान प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने महिला और किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन औषधि केंद्रों को मोदी की दुकान के नाम से जाना जाता है। ये जन औषधि केंद्र लोगों के हजारों रुपए बचा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने महिला किसान केंद्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देने की योजनाएं का भी उल्लेख किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वायनाड में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले अस्पताल कॉर्पोरेटर मशीन की तरह कर रहे काम। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे। यहाँ उन्होंने न्यू ब्लॉक यानी इकरा डायग्नोस्टिक ऑक्सीजन प्लांट इकरा अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में बहुत सारे अस्पताल पूरी तरह कॉर्पोरेट मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। केरल दौरे पर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हां, उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वास्थ्य युवाओं के सेवाओं के बारे में अलग सोच की जरूरत है। केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बहुत कम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। हमने राजस्थान में इस दिशा में काम किया है। अगर 2024 में हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरे देश में इस तरह की पहल लागू करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी केरल दौरे पर गए हुए हैं। इसके पहले नामपल्ली में उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मेरा लक्ष्य है देश से नफरत को खत्म करना। उन्होंने कहा कि नफरत खत्म करने के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। जी हाँ, वहां नामपल्ली के में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी है। राहुल गांधी का मकसद नफरत खत्म करना। जी हाँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने अपनी यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ 24 मामले दर्ज किए गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा मिली है। मेरी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। मेरा सरकारी घर छीन लिया गया है। मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा घर देश के करोड़ों गरीबों के दिलों में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश ने घटाया वायु प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्राफ पाबंदियां। जी हाँ, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अब हवा की गति काफी धीमी हो गई है। जी हाँ, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि प्रदूषण का स्तर कम होने पर दिल्ली में ग्राफ नियमों को हटा दिया गया है। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों में प्रदूषण से परेशान दिल्ली में सोमवार से हो रही हल्की फुल्की बारिश ने वायु गुणवत्ता से सुधार ला दिया है। बारिश के कारण से प्रदूषण कम हुआ है और दिल्ली की हवा भी सुधरी है। लिहाजा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने
ग्रेप 3 की पाबंदियां हटा दी गई है। दिल्ली में ग्रेप 3 की पाबंदियां हटाए जाने से अब निर्माण संबंधित कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं